करतार कोचिंग के द्वारा लगातार लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए यहां पर, ब्रूस्टर का नियम क्या है, इसी को एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ब्रेस्टर लॉ, ये सबसे रिलेटेड करके आप पढ़े होंगे। जब प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम के तल पर ध्रुवन कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। देखिए इसका तो फिगर देख लीजिए आप। अगर मान लिया जाए कि लाइट जो है μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में इस प्रकार गिरती है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो इस आई को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, इसी को आई को फाई कहा जा रहा है, तो tan तो क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। म्यू क्या है, रिलेटिव आप यहां पर देंगे। अगर मान लीजिए इसका अगर 1 ले और इसका म्यू ले तो आप यहाँ म्यू हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम एक देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें क्या है, अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का 2 कंडीशन आपको बताना है यहाँ पर। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तभी एक कंडीशन होगा। अर्थात एज फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर मान लीजिए एयर यहाँ पर है, यहाँ पर वाटर है, तो आप एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है। तो जब लाइट एयर टू वाटर में जाएगा तो यहाँ पर ये घटना होगी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का। तो इसे आपका जो अभी 4G 5G आपका चल रहा है ऑप्टिकल फाइबर में, तो ये इसी के कारण, यही घटना के कारण चल रहा है। और दूसरा है आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप फिगर से एक बात समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए पहला जो रे है, पहला यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या हुआ है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो आप देख सकते हैं नॉर्मल से अवे चला गया। देखिए यहाँ पर, लेकिन एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले जिसके लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे दोनों माध्यमों का अलग करने वाली सतह के अनुदिश चला जाता है। तो ये जो आई होगा इसी को सी कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और अब कोई भी ऐसा एंगल हम ले, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है उसी मीडियम में। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव को समेटे हुए है। तो इस तरह आप देखते रहिए, जुड़े रहिए करतार से, और हम लोग फिर इसी तरह का वीडियो लेकर आपको देते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।